तो हम देखते हैं कि जेनोसामा की फाइट के बीच में गिनो आ गया होता है। तभी उसे देखकर जेनोसामा काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं, गिनो, तुम यहाँ पर? इस पे गिनो कहता है, ओ बड़े भाई, मैं इस यूनिवर्स के अंदर ही था और मैं एक अलग और शांत जगह पर था। मेरे सभी बेटों के मरने के बाद मैं एकदम ही अकेला हो गया। तब मुझे एहसास हुआ कि मेरे बेटों की मौत की वजह मैं खुद हूं। मैंने ही शुरू से उन सबको ये सिखाया, जो तुम्हारे रास्ते में आए उसे खत्म करो, बस ताकत बढ़ाओ और सभी यूनिवर्स को अपने काबू में कर लो। और मेरे ऐसा सिखाने की वजह से आज वो मेरे पास नहीं, मैं एकदम अकेला हूं। ये सब मेरी गलती है। मैंने हमेशा आपसे नफरत की, जबकि आपने फिर भी मुझे समझाया। मैं गलत था, मुझे माफ कर दीजिए बड़े भाई, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। इस पे जेनोसामा कहते हैं, कोई बात नहीं गिनो, मैं जानता हूँ पिताजी ने तुम्हें कोई भी हक नहीं दिया था और ना ही कुछ समझा, लेकिन कहीं ना कहीं वो गलत थे। उन्होंने तुम्हें एकदम ही बुरा समझा, जिससे तुम्हारे अंदर भी धीरे धीरे उनके खिलाफ नफरत पैदा हो गई और तुमने बुराई का रास्ता चुना। कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूं, मैंने तुम्हें माफ किया। तभी केल्थोस कहता है, क्या बकवास कर रहे हो? क्या हम इसलिए यहाँ पर खड़े हैं? तभी केल्थोस गिनो से कहता है, और तुम बेवकूफ कहेंगे, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझ पर हमला करो? मैं तुम दोनों को खत्म कर दूंगा, समझे? इस पे गिनो कहता है, मैं काफी समय बाद अपने भाई से मिला हूं और अब तुम में से कोई भी मुझे अलग नहीं कर सकता। मैं तुम्हें दिखाता हूं कि आखिर ताकत क्या होती है। तभी हम देखते हैं कि गिनो अपनी पावर को अप करता है और कहता है, आ जाओ। तभी हम देखते हैं कि केल्थोस गिनो पर एक काफी जोरदार पंच मारता है, लेकिन गिनो अचानक से उसके पंच को पकड़ लेता है और उस पर एक जोर का की ब्लास्ट करता है, जिससे वो काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। तभी हम दूसरी ओर माजिन वेजिटा को देखते हैं, जो कि जोर की फाइट के वक्त छुप गया था। तभी वो बाहर आता है और कहता है, एक और मारा गया। मैं अब इन सब से परेशान हो चुका हूं, मैं इनमें से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। तभी कोई शख्स उससे कहता है, तो तुम बाहर आ ही गए। तभी हम देखते हैं कि वहां पर और कोई नहीं बल्कि ओरोनिस और अकुमो आ गए होते हैं। तभी उन्हें देखकर माजिन वेजिटा काफी ज्यादा चौंक जाता है और वहां से भागने लगता है, लेकिन ओरोनिस उसे पकड़ लेता है और कहता है, नहीं नहीं, अब तुम नहीं भाग सकते। जितना तुम्हें भागना था तुम भाग चुके, अब बस। तुम तो मेरे यूनिवर्स पर हमला करना चाहते थे और जब मैं तुम्हें यूनिवर्स में ढूंढ रहा था तब तुम वहां से भागकर इस यूनिवर्स में आ गए। मैं जानता था तुम यहीं पर छुपे हो। मैंने तुम्हें इस लड़ाई के दौरान ही देख लिया था, पर मैं लड़ाई में उलझ गया और तुम छुप गए। इसलिए जब हम यहां से गए तो मुझे पता था तुम बाहर जरूर आओगे, और ऐसा ही हुआ। तुम हमारे जाल में फंस गए। इस पे माजिन वेजिटा कहता है, मुझे छोड़ दो। मैं वादा करता हूं कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा।
मुझे जाने दो। इस पे ओरोनिस कहता है, नहीं, मैं तुम्हारी फितरत से वाकिफ हूं। तुम सिर्फ यहां से भागने के लिए ऐसा कह रहे हो, और यहां से जाने के बाद तुम फिर वही करोगे, यूनिवर्स पर हमला करना। इसलिए अब तुम्हारा खेल खत्म। बेवकूफ, तुम तो मिल चुके हो, और तुम्हारे साथी को भी मैं ढूंढकर खत्म कर दूंगा। तभी ये कहने के बाद ओरोनिस माजिन वेजिटा पर एक जोर का की ब्लास्ट करता है, जिससे माजिन वेजिटा काफी दूर जाकर गिरता है और काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। तभी ओरोनिस उसके ऊपर एक बहुत ताकतवर हमला कर देता है, जिससे वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है, और उसी के साथ माजिन वेजिटा वहीं पर मारा जाता है, और ओरोनिस और अकुमो वहां से निकल जाते हैं। तभी हम दूसरी ओर ओमनी पैलेस को देखते हैं। तभी हम देखते हैं कि कायरा मन ही मन कहता है, ये सब लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। क्यूरा यामुशी, उन दोनों पर सभी जिम्मेदारी है। और रही बात गोकू की, तो वह पिछली लड़ाई से अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। मुझे ही कुछ करना होगा। ग्रैंड पीस ने कहा है कि ग्यूरा और यामुसी अभी बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि ओमनी पैलेस पर भी खतरा आ सकता है। लेकिन मैं जा सकता हूं। मैं बाहर जाऊंगा और खतरों को यहां आने से रोकूंगा। मैं ऐसे ही इन लोगों पर बोझ नहीं बन सकता। मैं भी मदद करूंगा। तभी हम देखते हैं कि कायरा वहां से चुपचाप निकल जाता है। तभी हम दूसरी ओर फिर से जेनोसामा और गीनो को देखते हैं। तभी हम देखते हैं कि केल्थोस गीनो से कहता है, तुमने मुझे अब काफी गुस्सा दिला दिया है। मैं अब तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। तभी हम देखते हैं कि केल्थोस अपनी पावर को बढ़ाना शुरू करता है और कहता है, अब तुम दोनों काफी पछताने वाले हो, समझे बेवकूफ ओमनी गॉड्स। तभी हम देखते हैं कि केल्थोस अपनी फुल पावर में आ जाता है, और तभी अचानक से केल्थोस गीनो पर अपना हमला कर देता है। गीनो रोकता है, लेकिन वो उसके हमले से बहुत ही ज्यादा दूर जाकर गिरता है। तभी वो उठने की कोशिश करता है, लेकिन केल्थोस उसके एकदम पास आ जाता है और कहता है, इसके जिम्मेदार तुम हो। तुमने ही मुझे इसके लिए मजबूर किया है, और अब तुम दोनों भाई मरोगे, समझे।